भोजन की घटिया गुणवत्ता के संबंध में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें उड़ शिकायतें मिली। इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र के एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब मिड डे मील में बनी खिचड़ी में सांप निकला। क्या केंद्र सरकार दोपहर के भोजन की गुणवत्ता सुधारने और उसके संचालन में लापरवाही और गड़बड़ी रोकने की ओर कोई ठोस कदम उठा रही है? यदि हाँ तो युवा संसद को बताएं। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सम्मानित साथी को बताना चाहती हूँ कि देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत 25.07 लाख रसोइयों सहायकों को काम दिया गया है और इनके मानदेय को संशोधित कर 1 दिसंबर 2009 से 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है और सरकार ने स्कूली बच्चों की शोषण स्थिति सुधारने के लिए बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने और भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। सरकार ने स्कूली बच्चों को सप्ताह में 1 दिन दूध उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना भी चलाई है और संचालन में लापरवाही रोकने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र की घटना की जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं विपक्ष को यह विश्वास दिलाती हूं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। माननीय सभासदों, अब शून्यकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 155 कुमारी मोनिका जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने 2016 एवं 2017 में बीपीएल परिवारों को फ्री में बिजली कनेक्शन देने की बात की थी। उस घोषणा पर सरकार ने अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया है और स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है वह व्यक्ति विशेष रूप से प्रयोग ऊर्जा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, देश भर में सभी गांव के सभी हाउस होल्डरों को बिजली मिले, इस नाते से हम अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। इनमें से एक 2014 से पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है। सब योजनाओं का एक ही उद्देश्य है, शहरी व ग्रामीण गरीबों को इन योजनाओं का लाभ मिले और हमारी सरकार ने शहरी व ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना व सौभाग्य योजना चलाई है। मैं समझती हूँ कि सभी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुँच गई है और अंततः मैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गरीब परिवार को मुफ्त में बिजली मिलेगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर लगाने की एक योजना हमारी सरकार ने चलाई है। इन मीटरों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 5% बिजली के रेट कम किए जाएंगे और बिजली की गैर जरूरी खपत भी कम होगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 156 कुमारी जन्नत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि पहले हमारे समाज में लिव इन रिलेशन व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक ताना बाना बड़ा मजबूत था, लेकिन लिव इन रिलेशन पर कानूनी स्थिति क्या है, इस विषय पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है? युवा संसद को बताएं। समाज कल्याण मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सम्मानित युवा सांसद को बताना चाहती हूँ कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिव इन पार्टनरशिप को परिभाषित करता हो। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एक पुरुष और महिला का एक साथ रहना जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है। कोई आपराधिक अपराध नहीं है, यह कानूनी और वैध है। क्या आप समाज कल्याण मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं? अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के उत्तर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मंत्री जी को समाज से कोई लेना देना नहीं है।
इस विषय पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। मंत्री जी को पता होना चाहिए कि भारत में शादी से पहले साथ रहना भारतीय संस्कृति के अनुसार एक अपराध के रूप में देखा जाता था। इसे सामाजिक ताना बाना टूटता है। हम चाहते हैं कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। समाज कल्याण मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं विश्व में सबसे अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। भारतीय संस्कृति सभी संप्रदाय, धर्म और मजहबों को एक सूत्र में पिराने का काम करती हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार सभी समाजों के बुद्धिजीवी और गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत करके इस समस्या का सर्वमान्य हल निकालेगी और इस संदर्भ में एक विधेयक संसद में लाने की तैयारी कर रही है ताकि नई जनरेशन पथभ्रष्ट न हो। पर्सन संख्या 157 कुमारी सुनैना जी। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है? यदि हाँ तो यह संसद को बताएं। पर्यावरण एवं वन मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही सांसद को बताना चाहती हूँ कि उत्तरी भारत के कई राज्यों द्वारा धान की पराली जलाने की शिकायतें मिली हैं। इस कारण वायु प्रदूषण बढ़ा है। इसको रोकने के लिए सरकार ने कई टीमें गठित की हैं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी